तो दोस्तों बच्चे इस रेसिपी को रोज बनाने को तंग करे तो मुझे मत कहना, क्योंकि रेसिपी ही कुछ ऐसी है कि बच्चे इसे जी भर कर खाएंगे फिर भी उनका मन नहीं भरेगा। तो बच्चे बड़े भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस मीठी मीठी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए बड़े वाले व्हाइट ब्रेड के 5 स्लाइस लिए हैं। अब इसके किनारे इसी तरह से काट करके निकाल देंगे और इसे फेंकेंगे नहीं, इसे किसी ग्रेवी या सब्जी में यूज कर लेंगे पीस करके। इसी तरह से सारे ब्रेड को हम किनारे को काट करके निकाल दिए हैं। अब इसे हम इस तरह से 2 पीसेज में कट करेंगे। 2 पीसेज में काटने के बाद अब हम फिर इसे इस तरह से काटेंगे, यानी कि इसे हम 4 पीस बनाएंगे। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को हम काट करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो हम यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिए थे। इसे एक बार चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ है या नहीं। तो इस तरह से हम हाथ करके चेक कर लेते हैं। अगर गरम लग रहा है तो तेल गरम हो चुका है। तो अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम डालेंगे, जितना ही कढ़ाई में आ जाए उतना ही डालेंगे। गैस के फ्लेम मीडियम रखना है। इसी तरह से उलटते पुलटते हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से ब्रेड को उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। इसे हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ब्रेड को ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर ना दिखने लगे तब तक हम इसे फ्राई करेंगे और बचे हुए ब्रेड को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट बाद हम इस तरह से हम दूसरी तरफ इसे पलट लेंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे कम से कम 3 से 4 मिनट हम पकने देंगे। तो आप चाहे तो इसे घी में फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ तेल में फ्राई कर रहा हूँ। घी में फ्राई करेंगे तो और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से चारों तरफ से उलटते पलटते हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे हम जब तक फ्राई करेंगे तब तक इसके ऊपर से ब्राउन गोल्डन कलर नहीं दिखने लगे, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर दिखने लगा है। तो इस स्टेप पर हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से थोड़ा टेढ़ा कर देंगे कि जितना इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और टिश्यू पेपर के ऊपर से हम इसे डाल देंगे या किसी छन्नी के ऊपर से डाल दीजिए, जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। यहाँ पर हम सारे ब्रेड को फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आया है, कितना ब्यूटीफुल दिख रही है। तो जितना बढ़िया दिखने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा टेस्टी मिठाई बनने वाला है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और आगे देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 1 कटोरी चीनी डालेंगे। कोई भी कटोरी या कप का मेजरमेंट ले लीजिए। वजन से देखा जाए तो ये 100 ग्राम चीनी है। जिस कटोरी से हम चीनी डाले हैं उसी कटोरी से आधा कटोरी हम पानी डालेंगे और गैस को ऑन करेंगे फुल फ्लेम पर। इसे 1 उबाल आने तक इसे उबलने देंगे। तो यहाँ पर चीनी में 1 उबाल आ चुका है, चीनी अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर गैस को फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे हम पकने देंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसे हम जब तक पकाएंगे कि जब तक इसमें छोटा सा तार ना बनने लगे। और गैस के फ्लेम के एकदम हम मीडियम कर देंगे और इस तरह से उठा करके हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस थोड़ी सी तार बन रहा है, बस इतना ही इसे पकाना है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। तो इसे उतार लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे। आपको इलायची के फ्लेवर पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो इलायची पाउडर को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हम ब्रेड रोस्ट करके रखे हैं वो डालेंगे। चाशनी के अंदर हम इसे ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा देर इसे रखेंगे तो ये सॉफ्ट पड़ जाएगा। 1 मिनट में इसे इस तरह से उलटते पुलटते इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चाशनी ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो इसके अंदर तक नहीं जाएगा और ज़्यादा पतला भी हो जाएगा तो ये सॉफ्ट पड़ने लगता है। तो इसके चाशनी पर बिल्कुल ध्यान रखना है। और चाशनी में छोटी सी तार बनने लगे उसी स्टेप पर गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पर चाशनी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ब्रेड के ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद जमने लगेगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को हम चाशनी में डुबो करके तैयार कर लिए। इतना सा चाशनी बच गया है तो इसे हम यूज कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर सेम पैन को हम धो करके इसी में हम 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो हम यहाँ पर 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। तो आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध के क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं और धीमी धीमी आंच पर पका सकते हैं। दूध पाउडर डालने से होता क्या है कि जल्दी पक जाता है, पकाने में थोड़ा कम टाइम लगता है। दूध पाउडर डाल करके हम इसे अच्छा से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर गैस अभी ऑन नहीं किए हैं।
तो अब गैस को ऑन करेंगे और धीमी धीमी आंच पर इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर दूध उबल रहा है और दूध पक करके आधा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो घी डालने से होगा क्या कि इसका स्वाद तो बढ़ ही जाएगा और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। तो साथ ही 1 चम्मच जो चाशनी बचा हुआ है वो डाल देंगे और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसे उबलने देंगे और इसे बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहेंगे। इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पक करके गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो यहाँ पर जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो ये जलने लगता है बहुत जल्दी। तो इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे और किनारे से छोड़ाते रहेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है, गैस के फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए, नहीं तो हाई फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो तले में दूध जल जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर दूध इस तरह के गाढ़ा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, नहीं पतला होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा पतला दिख रहा है, तो जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही खीर मावा अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम इसे स्टॉपिंग करेंगे। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से हम इस तरह से लेकर के इसके ऊपर से इस तरह से लगाएंगे। तो चम्मच की सहायता से इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम ब्रेड के ऊपर से इस तरह से कोटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से चम्मच की सहायता से हम इसके ऊपर से कोट कर देंगे। तो ब्रेड के ऊपर दूसरे ब्रेड को हम इस तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो नीचे की तरफ चूने लगता है। जो साइड में नीचे की तरफ चू रहा है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से उंगलियों की सहायता से हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड को हम कोट कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया बहुत कम खर्चा में परफेक्ट मिठाई। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को हम मिठाई बना करके तैयार कर लेंगे, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे मिठाई बना करके तैयार कर लिए। दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे मेहमान को परोसिए, तारीफ करते नहीं थकेंगे, मेहमान इसे खाते ही रह जाएंगे। और इस मिठाई के बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो दोस्तों आज के मेरे मुंह में घुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।